हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, देखिए आज ही का डेट पे ये जो नोटिफिकेशन है, आज ही बस थोड़ा देर पहले ये नोटिफिकेशन निकाला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। लगातार 3 दिन तक जो फिजिकल प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट के द्वारा, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। आखिर में जाके रेलवे बोर्ड ने कुछ सोचा है स्टूडेंट के लिए। इसका रिजल्ट क्या होगा फिलहाल पता नहीं, लेकिन कुछ सोचा है। तो क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में, हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। एक मिनट। हाँ, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ongoing recruitment by RRB's कॉन्स्टिट्यूशन हाई पावर कमेटी। यानी रेलवे के द्वारा जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसका जो स्टूडेंट का क्या मांग था और रेलवे का क्या क्या, क्या बताना है, इसके रिगार्डिंग एक रेलवे ने एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि ए हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू टूक इनटू द कॉन्सर्न एंड doubt raised by the candidate in regarding to results of first stage computer based state CBT of centralized employment notification CEN 1/2019 on non-technical popular categories NTPC issued by Railway Recruitment Board on 14 to 15 जनवरी 2022। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि 14 से 15 जनवरी 2022 का 14 से 15 जनवरी RRB NTPC CBT 1 का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था। और उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट लोगों को बहुत सारा डाउट है, और है भी, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि 20 गुना 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 गुना ही किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वैकेंसी और लेवल वाइज गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है कैंडिडेट वो डाल सकता है। तो यहाँ से इसके रिगार्डिंग इसका जो डाउट है इसको क्लियर करने के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक हाई पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी गठन किया गया है। ठीक है, एक हाई पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का गठन किया गया है डाउट को क्लियर करने के लिए। देखिए, इसका कमेटी का जो बोर्ड गठन किया गया है उसमें कौन कौन है, उसका भी उन सब जो जो ऑफिशियल्स को लिया गया है, जो जो उच्च आधिकारिक पदस्थ व्यक्ति को लिया गया है रेलवे का, उन सब का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए कौन कौन है इस बोर्ड में। देखिए, इन पांचों व्यक्तियों के द्वारा ये बोर्ड गठन किया गया है। ठीक है, एक 5 मेंबर कमेटी गठन किया गया है बोर्ड के द्वारा। कौन कौन है, श्री दीपक पिटार चेयरपर्सन, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे का चेयरपर्सन, रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये चेयरपर्सन भी है। और इसके साथ ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इसका हाथ में है। ठीक है, इसको लिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे राजीव गांधी को भी लिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड और मेंबर सेक्रेटरी भी है ये रेलवे बोर्ड का। और श्री आदित्य कुमार को भी लिया गया है, जो कि मेंबर चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी सीपीओ है वेस्टर्न रेलवे का सीपीओ को भी लिया गया है। और जगदीशन अटागर जो मेंबर है रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन और आरआरबी चेन्नई, यानी आरआरबी चेन्नई का ये चेयरपर्सन है जगदीश आगेकर। और श्री मुकेश गुप्ता चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी भोपाल मेंबर, इसको भी लिया गया है। ठीक है, यानी आरआरबी भोपाल का चेयरमैन, आरआरबी चेन्नई का चेयरमैन, वेस्टर्न रेलवे का सीपीओ यानी चीफ पर्सनल ऑफिसर, और यहाँ पे आपका राजीव गांधी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड है इसको भी लिया गया है। और श्री दीपक कुमार चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, इनको भी लिया गया है। ठीक है, 5 मेंबर कमेटी में। और देखिए क्या क्या बताया गया है इसमें। The committee will go into following raised by candidate and given recommendation। देखिए क्या क्या बताया गया। नंबर 1, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT of CEN 1/2019 and methodology to use by shortlisting candidate for second stage CBT without affecting existing shortlisted candidate। ठीक है, जो CBT 1 का रिजल्ट है उसमें अगर कोई जांच किया जाता है तो उस पर जिन जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है पहले, उन कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी जिन जिन लोगों का नाम पहले पैनल में आ चुका है, लिस्ट में आ चुका है, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट जो बन चुके हैं, उन लोगों को इसमें कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा। और दूसरा बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी इन आरआरसी सीईएन 2019, यानी आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन था उसमें जो सेकेंड स्टेज का कोई बकायदा मतलब एकदम बेकार तरीके से जो सीबीटी 2 जोड़ दिया गया था ग्रुप डी में, उसके रिगार्डिंग भी ये जो है आपका जो जांच किया जाएगा।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट कैन लॉन्च देयर कंसर्न एंड सजेशन टू देयर कमिटी एट फॉलोइंग ईमेल, यानी ये 5 सदस्य का जो कमिटी बनाया गया है उसके ये एक आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट के तरफ से, ठीक है। यानी स्टूडेंट को ये ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, जो 5 सदस्यों वाला कमेटी होगा उनका एक ईमेल आईडी, एक ईमेल ग्रेवियंस पोर्टल बोल सकते हो लॉन्च किया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है जो है rrbcommittee@railnet.gov.in। इस कमिटी में स्टूडेंट यानी छात्र अपना जो जो मांगे है, अपना जो जो डाउट्स है, अपना जो जो क्लैरिफिकेशन चाहिए उन सब के बारे में डाउट्स इस मेल पे लिखकर स्टूडेंट भेज सकते हैं इस कमिटी को, और इस मेल के आधार पे कमिटी अपना जो विचार है वो करेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या बताया गया है, फिर बताया गया कि ऑल चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रेवियंस ऑफ द कैंडिडेट थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंप्लाइज दिस ग्रेवियंस एंड सेंड टू द कमिटी। यानी और जितना भी आरआरबीज है, ठीक है, और जितना भी आरआरबीज है, यानी आरआरबी चेन्नई और भोपाल का तो लिया गया है, इसको छोड़ के मान लीजिए आरआरबी कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, इलाहाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जितना भी आरआरबीज है इंडिया का, सब आरआरबी के चेयरमैन के पास अगर कोई अलग अलग से कोई इश्यूज आते हैं, कोई छात्रों के द्वारा कोई मांग किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को हर एक आरआरबी इस कमेटी के मेल पे फॉरवर्ड करे, क्योंकि इस कमेटी ही जांच करने वाले हैं। आपका कोई भी मांग है तो आप लोग ये जो मेल आईडी दिया गया है आरआरबी की तरफ से, यहाँ पे आप लोग मांग कर सकते हो, ठीक है। फिर बताया गया कैंडिडेट आर गिवन 3 वीक्स टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट are given 3 weeks time up to 16/2/2022 to submit their concern committee. After examining this concern will be submit it recommended by 4/3/2022। यानी आप छात्र लोगों का जो भी मांगे है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो आप 16/2/2022 यानी 16 फरवरी 2022 से लेकर 4/3/2022 यानी 4 मार्च 2022 तक आप लोगों को कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग इस मेल पे डाल सकते हो, और जिसका रिगार्डिंग आपका जो जांच है कमेटी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द सेकेंड स्टेज सीबीटी बिगिन ऑफ 15 फरवरी 2022 एंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ आरआरसी सीईएन 1/2019 बीइंग 23 फरवरी 2022 स्टैंड पोस्टपोन्ड। यानी एनटीपीसी जो 15 फरवरी से एनटीपीसी का जो सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन होने वाला था उसको, और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन जो 23 फरवरी से था, यानी 23 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 था और आरआरबी ग्रुप डी का सीबीटी 1 था, उन दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, दोनों परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। देखिए आज का डेट पे नोटिफिकेशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट मोड चेयरपर्सन, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके, जितना भी जो भी कैंडिडेट को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला है उन लोगों को तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही जो जो इंपॉर्टेंट रेलवे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और अदर्स रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आप लोगों के पास जितना जल्दी हो सके हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।